Morning students, my name is Mr. Pramod Durma, Hartron Skill Center, SVM Main Branch, near Jat College, हिसार। तो स्टूडेंट जैसे हम क्या करेंगे, टैली के बारे में पढ़ेंगे आज। मतलब जो स्टार्टिंग बिट टैली है क्या, उसमें हम क्या फंक्शंस यूज़ करते हैं, बिट टैली का जो वर्जन है वो क्या है, जो वर्जन है उसकी फुल फॉर्म क्या है, टैली की फुल फॉर्म क्या है, टैली कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो चीज़ आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करो स्टूडेंट्स इन चीज़ों को ना थोड़ा जितना हो सकता है 20 सीरीज पढ़ो। ठीक है, जब सेंटर खुलेगा तब की एक अलग बात है, तब भी हम कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। बट जब तक जो चीज़ नहीं हो पा रही आप यहाँ से उस चीज़ को कंटिन्यू रखवाओ। ठीक है, तो आप यहाँ नोटपैड मैंने ओपन कर लिया है, तो मैं टैली के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा टैली होता है वो क्या होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, टैली हमारा क्या होता है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है एंड इन विच वी मेंटेन ओवर अकाउंट्स। ठीक है, टैली क्या होता है, हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है एंड इन विच वी मेंटेन ओवर अकाउंट्स। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप अकाउंट को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं उसको। ठीक है, टैली के अंदर क्या होता है, जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, टैली टी से क्या होता है, टोटल होता है, ए से क्या होता है, एसेट्स होते हैं, एल से क्या होता है, लायबिलिटी होते हैं, इस एल से क्या होता है आपका लिस्ट होते हैं, और वाई से क्या होता है, ईयर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जितनी भी अपनी टोटल क्या होती है, एसेट्स, एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति भी, जितनी भी अपनी टोटल संपत्ति होती है, और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दायित्व, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जितनी भी अपनी टोटल एसेट्स होती है प्लस अपनी जो लायबिलिटी होती है उनकी एक लिस्ट, लिस्ट का मतलब क्या होता है, सूची एक तैयार करी जाती है। वो कब, साल के लास्ट में। ठीक है, जो हमारा क्लोजिंग ईयर होता है वो। ठीक है, तो आप ईयर को लेके और बात कर लेते हैं। हमारे दो ईयर होते हैं, कौन सा होता है, ओपनिंग होता है, और एक हमारा कौन सा होता है, क्लोजिंग होता है। ठीक है, तो ओपनिंग ईयर हमारा कौन सा होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2020 लिख रहा हूँ मैं, और हमारा क्लोजिंग का होता है 31 मार्च 2021। ठीक है, तो ये नहीं है कि हम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर को खत्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो ओपनिंग होता है वो होता है अप्रैल में, और क्लोजिंग का होता है मार्च में होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, और आपको इसी के अंदर हम मतलब कुछ चीजें, जैसे टैली अपना जो सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग होता है, इसका जो वर्जन जो होता है टैली का, वो कौन सा होता है, टैली ARP9 होता है, जो फिलहाल चला हुआ है। ठीक है, आगे जो इसका वर्जन एक मतलब जो आप बोलते हैं ना भाई 6.4 है क्या है, तो 6.1.1 इसका नया वर्जन चल रहा है फिलहाल। ठीक है, तो अब आप डिस्कस करते हैं जो ERP होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च, ठीक है, प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये हमारा थोड़ा सा एक लिटिल सा बेसिक है। अब आप इसको और अच्छे से क्लैरिफाई और अच्छे इसको डिफाइन करने के लिए मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं उसमें से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप ना नोट कर लेना पॉइंट टू पॉइंट, एक एक चीज मैंने लिखी हुई है इसके अंदर। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट करना, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना भाई। जब तक आपकी ऑफलाइन क्लास मतलब जब तक सेंटर नहीं ओपन हो रहा भाई, तो तब तक आप इन चीज को पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो इसी के अंदर हमारा ऑप्शन क्या है, ये हमारे नोट्स है अपने। ठीक है, तुम्हारे जो कोर्स है HDFA का जो कोर्स है 1 ईयर का कोर्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भाई किसी का CCFA 6 मंथ का भी कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग भी उन दोनों की जो कोर्स होते हैं ना, HDFA और CCFA होता है, उनकी थ्योरी वगैरह बिल्कुल एज इट इज सेम प्रोसेस होता है आपका। ठीक है, तो इसमें हमारा चैप्टर 1 क्या कहता है कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट का मीनिंग है क्या, उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें कह रहा है अकाउंट इज द आर्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग, मतलब अकाउंट क्या होता है, एक आर्ट है, एक कला है, किसकी, ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब ट्रांजैक्शन की। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितनी भी आप टैली के अंदर जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जो जर्नल एंट्री करते हैं, उसका क्या रखा जाता है कि रिकॉर्ड रखा जाता है, बाद में उसको समराइजिंग क्लासिफाइंग किया जाता है, मतलब अलग अलग किया जाता है उसको। ठीक है, तो और उसके बाद लास्ट लाइन क्या कह रहे हैं, टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड इन विच वी मेंटेन ओवर अकाउंट। तो कहने का मतलब क्या है कि टैली हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है एंड इन विच वी मेंटेन ओवर अकाउंट्स, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अकाउंट को आप क्या कर सकते हैं,
मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कुछ विशेषताएं होती है अकाउंट को लेके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो पहला क्या होता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। रिकॉर्ड के बाद क्या किया जाता है, उसको क्लासिफाई किया जाता है थोड़ा, ठीक है, और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, समराइज अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो आप इनको पढ़ लेना। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इट इज कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन is an manner soon after their occurrence in the proper book of account act journal, example for journal। ठीक है, तो इट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसके अंदर क्या रिकॉर्ड रखा जाता है, जितनी भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, जब आपका बिजनेस स्टार्ट के बाद जब उसको 31 मार्च को क्लोज करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल मतलब फाइनल ट्रांजेक्शन बोला जाता है। उसका सारा क्या लिखा जाता है, एक बुक बनाई जाती है अकाउंट के अंदर एक्सेल के अकॉर्डिंग, और सबसे पहले उसका क्या रखा जाता है, जो उसका रिकॉर्ड होता है वो कहाँ रखा जाता है, जर्नल में, और उसके बाद कहाँ शिफ्ट किया जाता है, लेजर के अंदर शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इट इज कंसर्न विद द सिस्टमैटिक, उसको क्या किया जाता है, सिस्टमैटिक के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया जाता है रिकॉर्ड को, डाटा को। ठीक है भाई, सीनियर इसमें लिखा हुआ है द ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप एट वन प्लेस, एक टाइम के अंदर आपका कुछ एक ही ट्रांजेक्शन उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से सिस्टमैटिक उसको रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय मेंटेन द लेजर इन विच डिफरेंट अकाउंट आर ओपन इन विच रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड लेजर, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका रिकॉर्ड होता है, जो ट्रांजेक्शन होती है उसको कहाँ रखा जाता है, जर्नल में, उसके बाद उसको कहाँ पोस्ट किया जाता है, लेजर के अंदर पोस्ट किया जाता है। ठीक है, एक डिफरेंट अकाउंट ओपन करके ये लिखा हुआ है, एक विच डिफरेंट अकाउंट आर ओपन इन विच रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड टू लेजर, और बाद में कोई एक अलग सा अकाउंट खोल के उसको कहाँ मेंशन किया जाएगा, लेजर के अंदर मेंशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वो क्या कह रहा है, समराइजिंग, इट इज कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटिंग ऑफ द क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर यूजफुल टू द यूजर, दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल। ठीक है, इसमें कह रहा है इट इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटिंग ऑफ द क्लासिफाइड डाटा, जो स्टार्टिंग में डाटा को हमने सिस्टमैटिक अकॉर्डिंग टू लेजर के अंदर क्लासिफाई किया था, उसको मतलब मेंशन किया था डाटा इन ए मैनर यूजफुल टू यूजर, ताकि वो डाटा यूजफुल हो उसके टू द, किसके लिए, यूजर के लिए। दिस फंक्शन इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर क्या किया जाता है, समराइजिंग वगैरह सारा डाटा ये मेंशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 क्या कह रहा है, नंबर 2 कह रहा है कि जो अकाउंट होता है हमारा, उसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अकाउंट का जो हमारा क्या होता है, जो प्रोसेस है वो होता क्या, आप एक बार इसको देखो। तो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखा है, जर्नल, मतलब अभी अपन ने डिस्कस किया था कि टैली के अंदर जो ट्रांजेक्शन की जाती है, जो रिकॉर्ड रखा जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस में रखा जाता है, जर्नल में, उसके बाद किस में शिफ्ट किया जाता है, लेजर में, उसके बाद डाटा कहाँ मेंशन होता है, ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस के बाद कहाँ होता है, ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग के बाद कहाँ शिफ्ट होता है, पी&एल में, पी&एल मतलब शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पी&एल होता है। ठीक है, और बाद में कहाँ शिफ्ट होता है, वो बैलेंस शीट में शिफ्ट होता है। तो ये हमारा एक अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है भाई हमें क्या बताना है, व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब अकाउंट का प्रोसेस होता है क्या वो बताना, तो आप ये पॉइंट लिख देना, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पी&एल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अकाउंट को लेके कुछ एक ऑब्जेक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, एक मिनट, तो जैसे हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या रखा जाता है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन को मेंशन किया जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है वो, अकाउंटिंग इज डन टू कीप ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब अकाउंटिंग डन कब होता है, जब उसके अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके सिस्टमैटिक एक क्या रखा जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ अकाउंटिंग देयर वुड हैव बीन terrific burden of human memory which is most cases would have impossible to bear। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है इसने, कई बार क्या होता है जैसे टेरिफिक कोई बर्डन आता है, ह्यूमन मेमोरी विच इज द मोस्ट, कुछ से केस निकल आते हैं और वो वुड हैव इम्पॉसिबल टू बियर। ठीक है,
तो उसके बाद क्या कह रहा है, टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टीज, तो इसमें क्या कह रहा है, अकाउंटिंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ए बिजनेस प्रॉपर्टी फ्रॉम अनजस्टिफाइड एंड अनवांटेड यूज। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ए बिजनेस प्रॉपर्टी फ्रॉम अनजस्टिफाइड एंड अनवांटेड यूज। कई बार क्या होता है कि इसमें कह रहा है अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाता है प्रोटेक्शन टू बिजनेस को, प्रोटेक्शन दी जाती है बिजनेस को टू बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती है फ्रॉम अनजस्टिफाइड एंड अनवांटेड यूजेस, मतलब उसका कहीं ना कहीं गलत यूज ना हो। ठीक है, दिस इज पॉसिबल, यह पॉसिबल हो सकता है ऑन अकाउंट ऑफ अकाउंटिंग सप्लाई द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द बिजनेस, मतलब पूछे कि ये क्या होती है, अपनी इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस को लेके, जो आप क्या करते हैं, जो हमारी अकाउंट को लेके जो अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन होती है वो सप्लाई करी जाती है। फर्स्ट क्या करें, द अमाउंट ऑफ द ओनर फंड इन्वेस्ट इन द बिजनेस, जो अमाउंट होती है ओनर की वो क्या करा जाता है, फ्रॉम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करी जाती है। सेकंड कह रहा है द अमाउंट द बिजनेस हैज टू पे टू अदर, द अमाउंट द बिजनेस हैज टू पे टू अदर, दूसरे पार्टी को भी आपका क्या करना पड़ता है, पेमेंट देनी पड़ती है। द अमाउंट द बिजनेस हैज टू रिकवर फ्रॉम अदर, और आप अगलों से क्या कर सकते हैं, कुछ एक अमाउंट आप क्या कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं उसमें से। ठीक है, आप ना इसको नोट कर लेना स्टूडेंट, जैसे भी जा रहा है जो भी है। ठीक है भाई, आप नोट करोगे अच्छी बात है, फिलहाल आपके पास नोट्स नहीं है तो आप इस चीज को नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, आपको जो मेन बात लग रही है या जो आ रही है इसमें से कोई समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे को बता देना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वेस्टिंग एसेट्स, मतलब कुछ चीजें वेस्टिंग होती है अपनी। ठीक है, कई बार बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं तो बिजनेस के अंदर दो ही कंडीशन होती है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो ये चीजें हमें मेंशन करनी होती है। ठीक है, तो पहली क्या कह रहा है, कैपिटल कह रहा है, तो कैपिटल हमारी क्या होती है, मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहला टॉपिक हमारा कैपिटल है। कैपिटल क्या होती है, जब भी अपने को कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी होती है, कैश की होती है। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, रिक्वायरमेंट किसकी होती है, कैश की होती है। तो जब तक अपने पास कैश नहीं होएगा तो हम क्या नहीं कर सकते, तब तक हम क्या नहीं कर सकते, कोई भी बिजनेस को आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद एक मिनट। ठीक है, तो भाई जब भी आप बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं ना तो उसके लिए हमारे पास कैश की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। भाई हम बिजनेस के अंदर आप कितना कैश लगा रहे हैं, बैंक में हमारे पास अमाउंट कितनी पड़ी है, भाई हम जो बिल्डिंग ले रहे हैं वो बिल्डिंग है कितने की, उसके अंदर मैं फर्नीचर कितने का लगा रहा हूँ, मतलब ये सारी चीज क्या होती है, कैपिटल होती है। कैपिटल क्या एक पूंजी है, पूंजी मतलब क्या होता है, कैश होता है, जो निवेश बोलते हैं जिसको आप भाई आप किस में लगाते हैं, बिजनेस के अंदर लगाते हैं। ठीक है, वो हमारी क्या है, कैपिटल है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या आता है, गुड्स। गुड्स क्या होती है, वस्तुएं होती है। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, परचेज फॉर सेल एट प्रॉफिट और प्रोसेसिंग बाय द बिजनेस, मतलब कोई भी चीज हम मतलब परचेज करते हैं और बाद में बिजनेस के अंदर कोई चीज हम परचेज करते हैं और उसको थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में सेल करके हम क्या करते हैं, प्रॉफिट गेन करते हैं। यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग फॉर सर्टेन अदर गुड्स एंड द रॉ मटेरियल नोन एज गुड्स। भाई आप रॉ मटेरियल लेके आते हैं, बाद में क्या करते हैं, उसको फिनिश गुड तक पहुंचाने के लिए, मतलब उसको लास्ट में रेडी तक करने के लिए हमारा वर्क क्या चलता है, प्रोसेस में चलता है। गुड्स हमारी क्या होती है, जो वस्तुएं होती है जो आप परचेज करते हैं और सेल्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कोस्ट। कोस्ट क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलो कोई भी चीज हम परचेज कर रहे हैं, उसके ऊपर मान के चलो मैंने 10,000 रुपए की कोई गुड्स वगैरह परचेज की है। ठीक है, और उसके ऊपर ये लगा लो 10% का क्या लग रहा है, उसी के ऊपर मान के चलते कि 10% का क्या लग रहा है, वेजिस लग रही है। मैंने 1 लाख रुपए का कोई चीज परचेज की है, उसके ऊपर 10% वेजिस लगी। 10% कितना होता है 1 लाख का, 1000 हो गया आपका। ठीक है, तो 1000 वो हो गया और आपका क्या बोलते हैं 0 होगी, तो टोटल कितने का वेजिस लगी, उस पर 10,000 की वेजिस लग चुकी है। तो वो क्या लग रहा है, कोस्ट लग रही है। मतलब हमने 1 लाख का परचेज किया, 10,000 एडिशनल में दे रहे हैं, तो टोटल आप 1,10,000 की पेमेंट करने हैं अगले को। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, एडिशनल ऑफ कॉस्ट होती है जो। और जितने भी हमारे कॉस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी हमारा एक्सपेंस होता है वो सारे एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है परचेज। परचेज का तो नॉर्मल तुम्हें पता ही होगा, बताने की वैसे जरूरत तो नहीं चाहिए, किसी के पास कॉमर्स हो चाहे ना हो। भाई परचेज क्या होता है, जो इसमें कह रहे हैं इट्स रूटीन बिजनेस, एक बिजनेस होता है रूटीन वाइज का। द फर्म हैज टू इंटायर परचेज फिनिश गुड, मतलब फिनिश गुड तक पहुंचाने के लिए उसको परचेज करना पड़ेगा। क्या परचेज करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल। बाद में उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। परचेज क्या करना है, देखो मैंने कहा ना रॉ मटेरियल परचेज करते हैं बाद में सेल करेंगे तो वो क्या होगी, फिर फिनिश गुड ही होगी। तो ये चीज हमारी क्या होती है, परचेज होती है। ठीक है, और ये लास्ट लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है, परचेज ऑफ असेट्स आर नॉट
द परचेज इन अकाउंटिंग टर्म, मतलब जो एसेट्स परचेज करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अकाउंटिंग के अंदर आप उसको परचेज कर रहे हैं। तो दीज एसेट्स आर नॉट मींट फॉर सेल, और कोई ये भी मतलब यूज मतलब ये मतलब भी नहीं होता कि एसेट्स को आप क्या कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हैं, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जैसे अभी अपन ने परचेज पढ़ा, उसी के अपोजिट क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है। अदरवाइज क्या लिखा हुआ मिलेगा, रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है भाई, परचेज करके आप उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। मान के चलो मैंने 10,000 का परचेज किया, उसमें से 1,000 का अगले को क्या कर रहा हूं मैं, रिटर्न कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपको एंट्री के अंदर या तो परचेज रिटर्न लिखा हुआ मिलेगा, अगर ये नहीं लिखा हुआ मिले तो क्या मिलेगा, रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ मिलेगा इसके अंदर। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या लिखा रहा है, सेल्स लिखा रहा है। तो जैसे हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो मैंने किसी बंदे को गुड्स वगैरह सेल कर दी, ठीक है, बाद में वो बंदा मेरे को क्या कर रहा है, वापस कर रहा है, तो वो सेल क्या होगा, रिटर्न होगा। सेल्स रिटर्न अगर नहीं लिखा हो तो उसको क्या बोला जाएगा, रिटर्न इनवर्ड बोला जाएगा। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, इन वर्ड के अंदर पहले दो लेटर क्या है, इन, आई और एन, एक वर्ड क्या बन गया, इन बन गया, मतलब मैंने सेल की थी, अब वो मेरी तरफ क्या आ रहा है, रिटर्न होके आ रही है वो चीज। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोसेस है। उसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, ठीक है, स्टॉक हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा एक रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, हमारा क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा काम वर्क पे चलता है, बाद में आप उसको क्या कर देते हैं, लास्ट में तैयार कर देते हैं, उसको फिनिश गुड तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक होता है। ओपनिंग क्लोजिंग जो भी मैंने आपको बताया, 1 अप्रैल टू स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस का क्या होता है, जो अपना रूटीन में बिजनेस, मतलब जो आपके एक्सपेंस होती है बिजनेस को लेके जो एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, और बाद में भाई कई बार क्या होता है, जैसे बिजनेस के अंदर कोई बंदा आ जाता है, कोई सर्कल में आ जाता है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस के अंदर कोई छोटे मोटे एक्सपेंस हो जाते हैं। ठीक है, बट इसमें ये भी लिखा हुआ है कि expense are cost incurred by business in the process of earning revenue, generating income is the foremost objective. Every business payment for these goods and services are called expenses. किसी भी तरह से बिजनेस के अंदर कोई रेवेन्यू है, जनरेटिंग कोई इनकम आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बिजनेस के अंदर कोई पेमेंट हो रही है, कोई गुड्स को लेके पेमेंट हो रही है, तो उसको सभी को क्या करते हैं भाई, कुछ सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके ऊपर जो जितना भी एक्सपेंस होता है तो वो हमारा क्या है, एक्सपेंस का ही ऑप्शन है। ठीक है, लॉस क्या होता है बिजनेस के अंदर, भाई कोई बिजनेस के अंदर कोई लॉस हो गया, कि लॉस बाय कोई नुकसान हो गया, किसी के कारण, फायर के कारण हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, मतलब इस तरह से कोई लॉस होता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, आज हम इतना करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट कर लेना अच्छे से जितना हो सके। ठीक है, ओके।